अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? और मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जल्दी से रिप्लाई करें, फिर हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। मेरी आवाज आ रही है और अब तो मेरी स्क्रीन भी आ रही होगी आप लोगों को। जल्दी से मैसेज करें। जी बच्चे, मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? ओके बच्चे, वालेकुम अस्सलाम दानिश। चले जी, अब हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या काम किया था? लास्ट टाइम हम लोगों ने एक छोटी सी वेबसाइट बनाई थी और उसको हम लोगों ने डिप्लॉय किया था नेटलीफाई के ऊपर। ऐसे ही है? ऐसे ही है ना, या हमने कुछ और भी काम किया था? मेरे ख्याल हमने यही काम किया। अच्छा जी यार, चले यार, हम लोग अब अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम लोगों ने आज क्या काम करना है। हम लोगों ने आज अपनी डेटाबेस पूरी बनानी है और उस डेटाबेस के अंदर हम लोग देखेंगे कि डेटा किस तरह से स्टोर हो रहा है हमारा। लाइक हम लोग अपना फ्रंट एंड भी बनाएंगे, हम लोग अपना नहीं, फ्रंट एंड नहीं भी बनाएंगे, हम लोग अपना बैक एंड बनाएंगे फिलहाल तो। ठीक है, तो अभी हम लोग अपने बैक एंड पर काम शुरू करते हैं यहाँ पे आके।
मैं क्या काम करूंगा, मैं सिंपल आऊंगा यहाँ पे, मैंने एक फोल्डर बनाया, न्यू फोल्डर के नाम से मैं इसका पहले तो नाम चेंज करूंगा, मैं इसका रखूंगा मर्न बैकएंड। मर्न बैकएंड के नाम से मैंने इसका नाम रख लिया और मैं राइट क्लिक करके इसको ओपन विद कोड कर दूंगा और यहाँ पर बेसिकली मैं अपना सारा का सारा बैकएंड रखने वाला हूँ। आज हम लोग बेसिकली इसका सारा बैकएंड बना लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, उसके बाद हम लोग फ्रंट एंड पर काम करेंगे इसके। और मैं इसको थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, जूम आउट काफी ज्यादा हुआ है, तो मैं इसको जरा, इतना ठीक है मेरे लिए तो। हाँ चलें जी, अब हम लोग यहाँ पर आकर क्या काम करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे आके न्यू टर्मिनल के अंदर आ जाएंगे। न्यू टर्मिनल आ गया हमारा और इसके अंदर मैं आऊंगा। बैकएंड किस चीज का है, बेसिकली बैकएंड हम लोग सिंपल बनाने वाले हैं एक कॉन्टैक्ट के फॉर्म का। हम लोग एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने वाले हैं और उसका हम लोग बैकएंड बनाने वाले हैं। लाइक उस बैकएंड के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है हमारे पास, हमारा नाम हो सकता है, हमारी ईमेल हो सकती है, पासवर्ड हो सकता है और यूजर नेम हो सकता है, इस तरह की चीजें होने वाली हैं। तो हम लोग इसका बैकएंड बनाने वाले हैं, इसकी डेटाबेस बनाने वाले हैं, ठीक है। चलें जी, अब हम लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पे मैं CLS करूंगा सबसे पहले, तो उसके बाद मैं npm init कर लूंगा और npm init -y भी कर लूंगा क्योंकि मैं इस सवालों के जवाब नहीं दे रहा हूँ। npm init -y कर लेंगे यहाँ पे आके और ये मेरा सारा सारा काम कर जाएगा यहाँ पे जल्दी से। हाँ जी, मेरा ये काम हो गया। अब मुझे यहाँ पर और क्या काम करना है, CLS करके मैं npm install क्या है, npm install में एक्सप्रेस को करने वाला हूँ। npm install एक्सप्रेस और mongoose को भी मैं करने वाला हूँ। mongoose क्या चीज है, कोई बताया कि जल्दी से मैसेज करें mongoose क्या चीज होती है, क्योंकि हमने mongoose के बारे में पहले बात की हुई है। जब तक हमारा ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक बताएं कि mongoose चीज क्या है हमारे पास, हमने पहले बात की हुई है इसमें। MongoDB क्या, MongoDB पूरम बच्चे बताएं आप, MongoDB क्या है। mongoose लाइब्रेरी फॉर MongoDB और MongoDB का ORM, और बेसिकली ये हमारे पास एक लेयर है, हमारे पास ये एक लेयर होती है जो कि कनेक्ट कर देती है हमारे सर्वर को हमारी डेटाबेस के साथ। लाइक हमारी जो भी MongoDB होगी उसको कनेक्ट कर देगी हमारे बैकएंड के साथ, हमारे सर्वर के साथ। तो इसलिए हम लोग mongoose को यूज कर रहे हैं यहाँ पे आके, ठीक है। तो हमारा ये इंस्टॉल हो चुके हैं, दोनों चीजें CLS में कर लूंगा यहाँ पे आके package.json फाइल के अंदर आओ जरा। और हाँ, एक्सप्रेस और mongoose मेरे पास दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर आके सिंपली क्या काम करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आके कुछ ये काम करने वाला हूँ कि मैं एक अपनी फाइल बनाने वाला हूँ server.js के नाम से। आ जाओ यहाँ पे, और मैं इसको कर लूंगा const express इज इक्वल टू रिक्वायर करो एक्सप्रेस को, const express इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। और उसके बाद हमें क्या काम करना है, उसके बाद const app इज इक्वल टू एक्सप्रेस, const app इज इक्वल टू एक्सप्रेस हो गया हमारा। और उसके बाद हमारा हो जाएगा एक पोर्ट में दे दूंगा const पोर्ट। अच्छा एक और चीज यार, जो हम पोर्ट देते हैं और दूसरा हम जो डेटाबेस वगैरह के सारे क्रेडेंशियल देते हैं वो हम लोग यहाँ पर सिंपल ऐसे नहीं रखते थे, हम लोग एक अलग से फाइल बनाते हैं .env के नाम से। हम लोग सारा का सारा काम अपना ये जो पर्सनल चीजें होती हैं वो हम लोग उस फाइल के अंदर डाल देते हैं ताकि क्या हो कि कोई भी और उस चीज को ना देख सके, वो एक सीक्रेट चीज होती है इसलिए, ठीक है। हुक्स के बारे में यार हमने पहले बात की तो हुई है, हमने जब रिएक्ट में काम किया था तब हमने हुक्स के बारे में बात की तो थी, वो तो रिएक्ट के अंदर है ना। अभी हम लोग बैकएंड इसका बेसिकली बना रहे हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि मैं इस वीक में आपको एक बैकएंड बनाकर दिखाऊंगा, लाइक एक कॉन्टैक्ट फॉर्म का बैकएंड बनाकर दिखाऊंगा, तो मैं वो बस कर रहा हूँ यहाँ पे। हुक्स के बारे में तो हमने लास्ट टाइम बात की हुई है जब हमने रिएक्ट पर काम शुरू किया था। किसी को आइडिया नहीं कि हुक्स क्या चीजें होती है, क्योंकि इसके बारे में तो हमने काफी डिटेल में बात की थी यार। खैर कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। हम लोग क्या काम करेंगे, एक बार मैं ये बैकएंड बना लूं अपना और उसके बाद मैं आपको वापस उस पर लेकर जाऊंगा रिएक्ट में। लाइक मैं पूरा आपको फ्रंट एंड दोबारा से बनाकर दिखाऊंगा, जो भी हमने ये काम किया हुआ है ना, बैकएंड जो भी किया होगा इसका हमें फ्रंट एंड भी तो बनाना है ना, तो हम लोग इसका फ्रंट एंड बाद में बना लेंगे रिएक्ट के अंदर, ठीक है। और कॉस्ट पोर्ट मैं यहाँ पे आके कर रहा हूँ, कॉस्ट पोर्ट इज इक्वल्स टू 8000 कुछ इस तरह से। और उसके बाद मैं सिंपली क्या काम करूंगा, उसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे ये कुछ काम कर दूंगा कि app.listen कर लेंगे इस चीज को, कहां पे, मेरे पोर्ट के ऊपर console.log
सर्वर इज अप एंड रनिंग ऑन पोर्ट, जो भी हमारा पोर्ट होगा यहाँ पर वो चीज आ जाएगी। डन हो गया, यहाँ तक हमें कोई भी मसला नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर कोई एंड पॉइंट बनाना चाहते हैं तो हम लोग वो भी बना सकते हैं, यहाँ पर वो हमारी मर्जी के हम लोग जो भी एंड पॉइंट्स यहाँ पे आके बनाना चाहते हैं। पर उससे पहले अब मैं क्या काम करने वाला हूँ, उससे पहले स्कीमा के अंदर, स्कीमा कह रहा हूँ अपनी डेटाबेस के अंदर, और उसमें मैं कुछ चेंजिंग करने वाला हूँ यहाँ पे आके। तो फिलहाल के लिए इतने से सर्वर को रन कर देते हैं। मैं कहता हूँ नोडमॉन और server.js, server.js एंटर, और हमारा ये सर्वर चल जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं आने वाला हमें। मैं सिंपल आने वाला हूँ अपने, अब वापस से मैं यहाँ पे कुछ फोल्डर्स को बनाने वाला हूँ db.js के नाम से, ठीक है, db.js। और इस db.js के अंदर मैं क्या काम करने वाला हूँ, इसके अंदर बेसिकली मेरा सारा के सारा डेटाबेस का लॉजिक होने वाला है कि मेरी डेटाबेस के अंदर मैं किस तरह से काम करने वाला हूँ। लाइक डेटाबेस के अंदर मैंने यूजर का जो डेटा स्टोर करवाना है वो सारा का सारा काम यहाँ पर मैं करने वाला हूँ। तो मैं करूँगा कॉन्स्ट mongoose इज इक्वल टू, करेंगे इस चीज को करेंगे mongoose के ऊपर कुछ इस तरह से, और mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर mongoose। और उसके बाद हम लोग क्या, उसके बाद सिंपल हम लोग कुछ ये लेंगे कि कॉन्स्ट, एक और वेरिएबल मैं बना रहा हूँ सिर्फ mongo URI के नाम से, mongo URI या URL कर सकते हैं, URL कर देते हैं इस चीज को। और यहाँ पर आकर बेसिकली अपना सारा का सारा MongoDB का URL दे देना। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि MongoDB का कॉम्पस यूज करें, या फिर हम लोग अपना क्लस्टर भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर देख लूँ कि मेरा MongoDB का कॉम्पस जो है वो है मेरे पास, यहाँ पर अगर नहीं है तो फिर हम लोग क्लस्टर बनाएंगे अपना डेटा लाइक ऑनलाइन जहाँ पर। ये पड़ा मेरा MongoDB का कॉम्पस, मेरा ख्याल है ये पड़ा हुआ है, तो मैं इस पर आ जाऊंगा MongoDB कॉम्पस। कहाँ पर दानिश, मैं मेरा ख्याल है मैंने कहीं गलती कर दी है। कहाँ पर बात कर रहे हो दानिश? नहीं यार, मैंने हर जगह ठीक तो लिखा हुआ है, मैंने इज इक्वल टू ही लगाया हुआ, कहीं भी माइनस नहीं लगाया हुआ। ठीक है, मैं कहीं भी माइनस माइनस लगाया हुआ। मैं यहाँ पर अपना MongoDB का खोल रहा हूँ बस, और जैसे मेरा ये खुलता है उसके बाद हम लोग वहां से एक URL लेने वाले हैं और उस URL को अपने पास रखने वाले हैं हम लोग। कॉन्स्ट mongoose माइनस रिक्वायर mongo मैंने किया हुआ है, चलो तो भी चेक कर लेते हैं कि ऐसा कहाँ किया हुआ है। नहीं यार, माइनस कहाँ पर है, कॉन्स्ट mongoose इज इक्वल मेरे पास इज इक्वल टू रिक्वायर mongoose। देखें, ठीक तो है यार, क्या कर रहे हो? मैं जरा अपना MongoDB का कॉम्पस मैं देख रहा हूँ कि मेरा ये कॉम्पस क्यों नहीं चल रहा। एक सेकंड मैं आऊंगा, ये चल गया मेरा, स्लो था लेकिन चल गया, ये 2-3 बार चल गया मेरा। इसको मैं बंद कर लूंगा एक बार, और ये आ गया मेरा MongoDB का कॉम्पस आ चुका है मेरे पास। नहीं बच्चे, वो माइनस नहीं है, वो इज इक्वल्स टू ही है। ये इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है, मैंने माइनस नहीं लिखा हुआ। ये जो 3 डॉट लगे हुए हैं ये रिक्वायर के नीचे लगे हुए हैं, तो ये डॉट्स हैं, ये भी माइनस नहीं है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ आऊंगा और मैं फिल इन कनेक्शन फील्ड इंडिविजुअली करूंगा, और मैं अगर इसको सिंपल कनेक्ट कर दूं यहाँ पे आके, तो देखते हैं अगर मुझे कोई एरर ना मिले। मिलना तो खैर नहीं चाहिए। हाँ, लोडिंग डेटाबेस डन है, हमारा ये डेटाबेस चल रहा है। MongoDB का जो कॉम्पस है वो हमारे पास चल रहा है। तो मेरे पास एक डेटाबेस पहले से बनी हुई है रैंडम के नाम से, तो मुझे ये इसमें से और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं कनेक्ट पर जाऊंगा वापस से, और मैं यहाँ से आके डिस्कनेक्ट करूंगा इस चीज को, और मैं पेस्ट कनेक्शन स्ट्रिंग पर क्लिक करूंगा, और मैं ये पूरा का पूरा कनेक्शन कॉपी करने वाला हूँ, Ctrl+C, और उसके बाद मैं आके इसको पेस्ट कर दूंगा अपने पास Mongo URI के अंदर, Ctrl+V। कुछ इस तरह सेव करेंगे बस इस चीज को यहाँ पे आके, ठीक है। हाँ बिल्कुल,
आपने सही बात की कि इन ये जो मैंने क्रेडेंशियल डाले हुए हैं ना, ये वाली चीज, इसको हम लोग .env फाइल के अंदर रख देते हैं, ताकि हमारी इस चीज को, ये हमारी पर्सनल चीज होती है तो इसको कोई और देख ना सके। पर अभी मैं क्लास दे रहा हूँ इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है। वरना हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं एक फाइल बना ही देता हूँ यार, ताकि थोड़ा प्रोफेशनल अब काम करें हम लोग। .env नाम से फाइल बना रहा हूँ मैं एक, और उसके अंदर मैं अपना रखता हूँ डेटाबेस इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आके मैं सिंपल कुछ ये काम कर लूंगा, एज स्ट्रिंग नहीं डाला मुझे, मैं इस पूरे को उठा लूंगा यहाँ से आके, कंट्रोल एक्स, और इसको मैं .env के अंदर आके पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल V करके। और खैर हम लोग यहाँ पर अपना दूसरा लोकल होस्ट कह रहा हूँ, पोर्ट भी डालते हैं, तो पोर्ट में हम लोग कुछ इसी तरह से काम करेंगे, ठीक है। बिल्कुल, जब हम लोग डिप्लॉय कर रहे होंगे तब भी यूआरएल हम लोग डालते हैं, लेकिन हमने जो बात की शुरू पर कि हम लोग इसको .env फाइल के अंदर डालते हैं, ताकि कोई भी उठ के हमारे इस क्रेडेंशियल्स को एक्सेस ना कर सके, ठीक है। लेकिन तब जब हम लोग डिप्लॉय करेंगे तब हम लोग एक क्लाउड पर हमारे पास मोंगोडीबी का क्लस्टर होता है, हम लोग वो यूज करते हैं। अभी तो मैंने ये मोंगोडीबी का कॉम्पस यूज किया हुआ है, जो जिस पर मेरा पहले से ये स्ट्रिंग पड़ी हुई थी, मैंने वही यूज कर ली। तो हम लोग वो क्लाउड पर क्लस्टर पड़े होते हैं, वो यूज करते हैं वहां पे, ठीक है। चले जी, हमारा काम यहाँ तक आके हो गया, सेव करेंगे इस चीज को। अच्छा, मैंने जब env को यूज किया तो मुझे यहाँ पर उसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। मैं इसको जरा बंद करूँ अपने सर्वर को, cls, तो npm install .env, हमारे पास एक पैकेज होता है तो मुझे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm install .env। तो जैसे ही मेरा ये इंस्टॉल हो, उसके बाद ही मैं इस .env को यूज कर सकता हूँ आगे जाके, ठीक है। तो जैसे मेरे इंस्टॉल होते तब मैं करूंगा आगे काम, और मैं यहाँ आऊंगा। अब मुझे इसकी जगह ये काम नहीं करना है, अभी मेरा बस ये इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मुझे इसको किस तरह से लिखना है। मैं जरा पैकेज.json फाइल के अंदर चेक करता हूँ, तो हाँ मेरा ये .env एक पैकेज था वो आ चुका है मेरे पास, यहाँ पे डन हो गया। मैं इसको cls कर लूंगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आके इसको रिक्वायर करने वाला हूँ। हाँ, env फाइल में हम बच्चे, env फाइल में हम लोग और अपना पोर्ट रख सकते हैं। लाइक env फाइल के अंदर हम लोग और अपनी डेटाबेस का नाम, जैसे इसी के अंदर डेटाबेस का नाम पड़ा भी हुआ है, हम लोग ये सारी चीजें अपनी उस env फाइल के अंदर रख सकते हैं। इस env फाइल के अंदर पोर्ट भी अमूमन हम लोग इसी में डाल देते हैं। और जो भी सिक्योरिटी रीजंस हो, तो सिक्योरिटी रीजन के लिए हम लोग और कुछ भी अगर करना, सिक्योर रखना चाहते हैं, तो हम लोग .env फाइल के अंदर डाल देते हैं उसको, ठीक है। और अब मैं जरा इसको रन करता हूँ साथ में, nodemon server.js, एंटर। बच्चे मैंने mongoose के साथ तो उस वक्त एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया था। मैंने टोटली इस वक्त 3 पैकेजेस को इंस्टॉल किया हुआ है, mongoose, एक्सप्रेस और .env, ठीक है। चलें जी, अब आ जाओ जरा इधर। बिल्कुल, हम लोग जो हमारी एपीआई की होती है वो भी इस .env फाइल के अंदर ही रखते हैं, क्योंकि एपीआई की में भी हमारे क्रेडेंशियल्स पड़े होते हैं, लाइक हमारा यूजर नेम, पासवर्ड, वो सारी चीजें वहां पर मौजूद होती हैं, तो हम लोग उसको भी इस .env फाइल के अंदर ही रखेंगे जब हम लोग एपीआई में काम करेंगे, ठीक है। अब आज जरा मैं db.js वाली फाइल के अंदर आऊंगा, और मैं यहाँ पे आके सिंपली रिक्वायर करूंगा किसको, .env को, .env.config। ये बेसिकली एक फंक्शन होता है कॉन्फिग, जो कि इसको कॉन्फ़िगर कर देगा। तो अब मैं यहाँ पर अपनी जो भी मैंने .env के अंदर चीजें दी हुई हैं, मैं उनको यूज कर सकता हूँ। लाइक मैं इस डेटाबेस मैंने जो वेरिएबल बनाया हुआ है यहाँ पे आके, मैं इसको यहाँ पर आके यूज कर सकता हूँ। तो मैं const mongo url करूंगा इज इक्वल्स टू किसके, process.env डॉट मेरी डेटाबेस, मैंने उसका नाम जो भी रखा हुआ था कुछ इस तरह से। तो मैं जो भी अपनी env फाइल के अंदर डालता हूं ना, मुझे उसको अगर एक्सेस करना है तो पहले तो मुझे रिक्वायर करना पड़ेगा अपने .env को, और फिर उसमें हम अपने कॉन्फिग फंक्शन को रन करना पड़ेगा। और उसके बाद मैं क्या काम करूंगा, उसके बाद process.env डेटाबेस जो भी मेरा वेरिएबल है उसको एक्सेस कर पाऊंगा। डन है। याद है बच्चे, किसी को कोई भी मसला याद है तो सबको क्लियर होगा, ऐसे ही है ना। यहाँ तक सबको क्लियर। चले बच्चे, अब हम लोग यहाँ पर आगे आते हैं, और अब हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, env नेम कैपिटल लेटर में ही लिखना होता है। नहीं बच्चे, ये भी जरूरी नहीं है कि आप नेम कैपिटल लेटर में ही लिखें, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने बस उसको जरा अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने बस इसको इस तरह से कर लिया, ठीक है। चलें जी, अब मैं जरा आने वाला हूँ अपनी db.js के अंदर, और यहाँ पे आके मैं सिंपली करूंगा एक और वेरिएबल बना लूंगा मैं, const
कनेक्ट टू मोंगोडीबी, कनेक्ट डीबी मैं इसका वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ, कनेक्ट डीबी इज इक्वल टू मैं कर लूंगा और कुछ भी नहीं, कुछ इस तरह से, और सिंपल मैं करूंगा मंगूस, मंगूस हमारे पास फंक्शन है और इसके मंगूस हमारे पास पैकेज है और इसका हम लोग एक फंक्शन यूज करने वाले हैं डॉट कनेक्ट। मंगूस का एक फंक्शन हम लोगों ने यूज किया डॉट कनेक्ट, और ये हमसे क्या काम ले रहा है, ये हमसे एक आर्गुमेंट लेगा मोंगो हमारा यूआरएल जो हमने ये ऊपर पास किया हुआ मोंगो यूआरएल, ये हमसे ले लेगा ये। तो मैं इसको एज एन आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ मोंगो यूआरएल और कॉमा कर लूंगा मैं यहाँ पे आके, और वापसी में इसको एक मैसेज भी रिटर्न करके दे देते हैं कि console.log our DB is connected, DB connected सक्सेसफुली, कनेक्टेड सक्सेसफुली। मैं बस एक मैसेज दिखाना चाह रहा था जो कि मैंने दिखा दिया यहाँ पे आके, डन हो गया। कनेक्ट डीबी एक फंक्शन है और उसके अंदर हमने मंगूस के पैकेज को यूज करके एक कनेक्ट का फंक्शन डाल दिया मंगूस का। अब मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर लेंगे इस चीज को, किसको, इस कनेक्ट डीबी फंक्शन को जो भी हमने बनाया हुआ कनेक्ट डीबी, और मंगूस कनेक्शन नहीं, कनेक्ट डीबी ये पड़ा हमारे पास। सेव करेंगे अब इस चीज को यहाँ पर आकर। अब हमें और क्या काम करना है, अब आ जाएंगे हम लोग अपने सर्वर डॉट जेएस वाली फाइल के अंदर, और सर्वर डॉट जेएस वाली फाइल के अंदर लोग क्या काम करेंगे, जो हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया हुआ वो उसको यहाँ पर इंपोर्ट करवा लेंगे हम लोग। किस तरह से हम लोग लिख देंगे, सिंपल कॉन्स्ट कनेक्ट डीबी ही, मैं सेम वेरिएबल नाम का नाम रख रहा हूँ, वैसे जरूरी नहीं है हमारे लिए, कनेक्ट डीबी ही मैं कर रहा हूँ इस इक्वल टू कहां से, रिक्वायर करो इस चीज को डॉट स्लैश डीबी से, ऐसे ही है ना, हाँ डीबी से। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से काम हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इस कनेक्ट डीबी के फंक्शन को रन कर दूंगा कुछ इस तरह से, कनेक्ट डीबी, क्योंकि कनेक्ट डीबी मेरा एक फंक्शन ही है ना, तो मैंने इसको यहाँ पर आकर रन कर दिया है, डन हो गया मेरा। अब जरा नीचे आ जाओ, यहाँ पर मेरे टर्मिनल में देखो तो मेरे पास आ चुका है सर्वर इज अप एंड रनिंग ऑन पोर्ट 8000 और उसके बाद डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो हमने क्या काम किया, अपना एक सर्वर भी बना लिया और उसके साथ साथ हम लोगों ने अपनी डेटाबेस भी कनेक्ट कर ली अपने सर्वर के साथ मंगूस को यूज करके। यहां तक बताओ पहले किसी को कोई भी मसला बचे, सबको क्लियर है? यहां तक हम लोगों ने अपना सर्वर बनाया और उसके साथ हमने अपनी डेटाबेस को कनेक्ट कर लिया है, ओके। चलें जी, अब हम लोग यहाँ पर क्या काम करने वाले हैं, अब हमने जो भी डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा स्टोर होने वाला है हम लोग उसको थोड़ा सा इनिशियलाइज करते हैं। हम लोग क्या क्या रखना चाहते हैं अपनी डेटाबेस के अंदर, हम लोग बेसिकली कुछ स्कीमा वगैरह रखना चाहते हैं, कुछ इस तरह का सीन करना चाह रहे हैं। डीबी वाला कोड दिखा दें प्लीज, ये देखें उस्मान, डीबी वाला कोड हमारा, ठीक है। हमने क्या काम किया, सिर्फ एक मंगूस को रिक्वायर किया यहाँ पे आके, उसके बाद रिक्वायर डॉट env किया क्योंकि हम लोग पैकेज को यूज करें डॉट env को। उस डॉट env के अंदर हमने अपनी डेटाबेस के सारे क्रेडेंशियल्स डाले हुए हैं, ठीक है। और वैसे डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स किसी को दिखाने नहीं चाहिए, मैं दिखा रहा हूं क्योंकि ये हमारी क्लास चल रही है, लेकिन आप जब भी प्रोफेशनली काम करें तो अपने इस डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स किसी को नहीं दिखाने होते हैं। लाइक आप लोगों ने ये वाला लिंक किसी को भी नहीं दिखाना है, ठीक है, ये वाला, क्योंकि ये आपकी सिक्योरिटी रीजन बहुत उसमें काम मुश्किल कर देगा अगर किसी और ने इसमें कोई छेड़खानी कर दी। तो इसलिए आपने इसको सिक्योर रखने के लिए, इसीलिए हमने इसको डॉट env वाली फाइल के अंदर डाल दिया। डन हो गया, ओके बच्चे, यहां तक सबको क्लियर है? ओके है, चलिए जी, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं। मैं यहाँ पर अब आके कुछ फोल्डर्स बनाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ हमारा राउट्स के नाम से, और क्या होने वाला है हमारा, एक मैं मॉडल्स के नाम से बना लूंगा, एक राउट्स बना लूंगा मैं। बेसिकली इसके अंदर हमारे डिफरेंट राउट्स होंगे, लाइक हमारी गेट रिक्वेस्ट होगी या पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, तो वो कहाँ पर जाएगी हमारी, इस तरह की सारी चीजें। और एक और फोल्डर बनाने वाला हूँ मैं, और उसके अंदर हमारे मॉडल्स पड़े होंगे, मॉडल्स। और बेसिकली इसके अंदर हम लोग अपना स्कीमा वगैरह बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आ जाओ जरा इधर, मैं मॉडल्स वाली फाइल के फोल्डर के अंदर पहले आऊंगा और इसके अंदर मैं लिखूंगा user.js, और इस user.js वाली फाइल के अंदर मैं क्या काम करने वाला हूँ, इस user.js वाली फाइल के अंदर मैं सारा का सारा अपने यूजर का जो भी मतलब डेटा मैं सेव करवाना चाह रहा हूँ वो मैं करने वाला हूँ इसके अंदर, ठीक है जी बच्चे। हम लोग वो भी यूज कर सकते हैं, गुलाम वाली पुट और डिलीट का रिक्वेस्ट को भी यूज कर सकते हैं। दानिश आप क्या बात कर रहे हैं सर, db.js को भी मॉडल में डालें, db.js को भी मॉडल में डालें हम। तो मैं बेसिकली मैंने इसको मैं थोड़ा डिस्ट्रक्चर करना चाह रहा हूँ, इसलिए जो जो कोड है मैं सब कोड अलग अलग रखना चाह रहा हूँ ताकि हमें कोड समझने में आसानी हो।
डीबी का कोड सारा ये होगा, यूजर डॉट जेएस के अंदर हमारा स्कीमा बना होगा और वो सारी चीजें जो भी हम लोग यूजर से लेना चाहते हैं वो सारी चीजें इसके अंदर होंगी। और उसके अलावा हमें और कुछ अगर बनाना है तो उसके लिए अलग फाइल बनाएंगे हम लोग। मैं सारा डिस्ट्रक्चर करके काम करना चाह रहा हूँ बस इसलिए, ठीक है। चलें जी, अब हम लोग आगे हैं यूजर डॉट जेएस के अंदर। अब इस यूजर डॉट जेएस के अंदर मैं क्या काम करूंगा, वापस से मैं mongoose को रिक्वायर कर लूंगा। mongoose को रिक्वायर करते हैं क्योंकि हमने अपना स्कीमा बनाना है। स्कीमा में आप लोगों को बताया था क्या चीज होती है स्कीमा, इसे मैसेज करो स्कीमा क्या चीज होती है। हमने यहाँ पर अपना स्कीमा बनाना है, मैसेज करें जल्दी से कि स्कीमा चीज क्या होती है हमारे पास। mongoose का टाइप किया मैंने, आप लोग बताया मुझे स्कीमा क्या चीज होती है, जल्दी से रिप्लाई करें, टाइम नहीं है इतना हमारे पास। क्या हो गया यार, सारे भूल गए। बिल्कुल, स्कीमा इज डीबी मॉडल। बेसिकली सीन ये होता है हमारे पास जो कि हम लोग यूजर से किस टाइप का डेटा लेना चाह रहे हैं, तो वो हम लोग सारा का सारा अपने स्कीमा के अंदर इनिशियलाइज कर देते हैं कि यार इस तरह का डेटा हम लोग यूजर से लेना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग अपना स्कीमा उसके लिए हम लोग स्कीमा बनाते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर एंड और रिलेशन बिल्कुल वैसा ठीक बात है। और गौहर मलिक, आपने यार इतना कॉपी पेस्ट तो नहीं कर दिया, कॉपी पेस्ट छाप दिए कहीं से। स्कीमा इज अ कॉग्निटिव, कॉपी पेस्ट किया ना, मुझे लग ही रहा था। मुझे भी यही लग रहा है यार, गूगल किया भाई ने, मैंने आपकी वर्डिंग में पूछा था लेकिन कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि स्कीमा वो सारा का सारा स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग बेस बनाकर यूजर का डेटा लेने वाले हैं, लाइक हमारा नेम, हमारी ईमेल, पासवर्ड वगैरह, वो सारी सारी चीजें। जरा आओ यहाँ पे, और mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर्ड mongoose हमने की है। अब हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या काम करने वाले हैं, मैं यहाँ पर आके एक स्कीमा बनाने वाला हूँ। किस तरह से मैं करूंगा, कॉन्स्ट, नाम इसका कुछ भी रख सकते हैं हम लोग, मैं इसका नाम रखता हूँ यूजर स्कीमा। यूजर स्कीमा इज इक्वल टू, मैं कर लूंगा न्यू स्कीमा, न्यू स्कीमा। और उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, न्यू स्कीमा, स्कीमा के स्पेलिंग गलत है हमारे पास, स्कीमा कुछ इस तरह से हमारा ये काम होना है। mongoose डॉट स्कीमा, mongoose डॉट स्कीमा, मैंने इसको इस तरह से काम कर लिया। खैर मुझे ये चीज तो लगाने की जरूरत नहीं थी ऐसे। अच्छा बच्चे, 1 मिनट के लिए वेट करिए, मैं 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ। जी बच्चे, अटेंडेंस आप लोगों को सभी शेयर कर देती हैं, तब तक हम लोग वापस आते हैं। और मैंने कॉन्स्ट यूजर स्कीमा इज इक्वल टू किया है न्यू स्कीमा, और मैं यार यहाँ पर इस चीज को हटा दूंगा, मुझे mongoose और स्कीमा लिखने की ऐसी जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर सिंपली आके क्या काम करूंगा, कॉन्स्ट mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर्ड mongoose मैंने ऊपर कर दिया था, और यूजर स्कीमा इज इक्वल टू न्यू स्कीमा, और यहाँ पर मैं उसका सारा का सारा डेटा डालने वाला हूँ। अच्छा, पहले अटेंडेंस मार्क करो यार अपनी, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। पहले अटेंडेंस मार्क करके आओ जल्दी से, और रिप्लाई करना फौरन से, ठीक है। चलें जी, आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली है। अब हम लोग वापस आते हैं यहाँ पे, और अब यहाँ पर देखते हैं कि हम लोगों ने यूजर से क्या क्या चीजें, क्या क्या डेटा लेकर आना है यूजर से। क्या डेटा हम लोग चाहते हैं, लाइक हम लोग चाह सकते हैं अपना एक नेम, ऐसी है तो मैं नेम नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा, लाइक कुछ इस तरह से।
और इसके अंदर मैं क्या क्या लाइक वेरिएशंस डालना चाहता हूँ। एक तो मैं बोलूंगा कि इसकी जो टाइप होने वाली है, टाइप कॉलम मेरी वो स्ट्रिंग होने वाली है, ठीक है, ये तो क्लियर है हमें। उसके अलावा और मैं इसमें डाल देता हूँ वेलिडेशन के रिक्वायर्ड करेंगे इस चीज को, रिक्वायर्ड कॉलन ट्रू ट्रू। और उसके बाद में हम लोग क्या काम करेंगे, आप क्या कह रहे हैं, आप इसके उस्मान आपकी अटेंडेंस जो कुछ इस तरह से सेव करेंगे इस चीज को यहाँ पे, ठीक है। चलें जी, हम लोगों ने इसकी एक तो टाइप बता दी कि वो स्ट्रिंग होनी चाहिए, उसका हमने बता दिया फिलहाल के लिए, या हम लोग कोई मैक्स या मिनिमम का भी डाल देते हैं कि जो उसकी मैक्स लेंथ होनी चाहिए, हम लोग कह देते हैं कॉलन वो होनी चाहिए तकरीबन हमारी 15 या 20 नहीं 6 या 10 कर लो, 10 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये एक वेरिएशन डाल दी हमने। और मिनिमम एक मिन लेंथ भी डाल देते हैं। जी वैसे बस मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी मैं बस दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। बस मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ जैसे ही मैं होस्ट बनता हूँ वापस से, ठीक है। हाँ जी, चलें जी, ये आप लोगों के साथ मैंने वापस से स्क्रीन शेयर कर दी है। और ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम लोगों ने इसमें 4 वैलिडेशन डाली है कि एक तो मैक्सिमम लेंथ उसकी 10 होनी चाहिए, उसकी टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए, और आपने रिक्वायर्ड ट्रू कर दिया है कि आपने डालना ही डालना है नाम अपना, ठीक है। यार ये वैलिडेशन, ये एज एन वैलिडेशन ही हम लोग काम कर रहे हैं कि अगर ये चीजें यूजर ने ना की तो हमें वो एरर शो करवा देगा, तो ये एज एन वैलिडेशन ही काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे आके, ठीक है। तो मैं मिनिमम लेंथ इसकी कर दूंगा कोई 3, क्योंकि अली नाम के भी लोग होते हैं हमारे पास, तो मिनिमम लेंथ 3 और मैक्सिमम लेंथ मैंने कर दिया 10, इसकी डन हो गया, सेव करेंगे इस चीज। अच्छा जी, नेम हमारा ये हो गया, और इसके अलावा और कौन सी वैलिडेशन डाल सकते हैं, उसके अलावा हम लोग और यूजर से मांगेंगे ईमेल, ऐसे ही है, ईमेल मांगेंगे हम लोग। बिल्कुल यार, ये हम लोग यूजर का ही स्कीमा बना रहे हैं गुलाम, गुलाम अली हम लोग यूजर का ही स्कीमा बना रहे हैं कि यहाँ पर आकर यूजर हमारा ऐड होता जाएगा, जैसे यूजर ये चीजें एंटर करेगा तब डेटाबेस के अंदर होता जाएगा। तो ईमेल कॉलम करेंगे हम लोग यहाँ पे आके, और ईमेल की मैं वैलिडेशन क्या डालना चाहता हूँ, उसकी भी एक तो टाइप में स्ट्रिंग रखूंगा, टाइप स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड मैं उसमें भी ट्रू करूंगा, रिक्वायर्ड कॉलन ट्रू। और क्या हो सकता है इसकी मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ इसकी 20 कर लेते हैं, मैक्स लेंथ कॉलन करना है यार मुझे, मैक्स लेंथ कॉलन 20, और मिन लेंथ इसमें मैं नहीं डाल रहा हूँ, बस ठीक है, इतनी वेरिएशन इसके अंदर ठीक है हमारी, ठीक हो गया।
नोट्स कौन सी है, ये हम लोग नोट्स का कोई डाल ही रहे हैं यार, ये हम लोग सिंपल सा एक बना रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सी डेटाबेस, लाइक ऐसी डेटाबेस जिसके अंदर सिर्फ यूजर आके जब कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करेगा तो उस यूजर का डेटा सेव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा उस्मान, आपके बात करें कि ईमेल में तो नंबर्स भी होंगे, बट उस्मान वो जो है सारी चीज वो एज स्ट्रिंग ही आएगी हमारे पास, लाइक वो डबल कोट्स के अंदर आएगी वो हमारे पास। जो भी हमारा जेसन के अंदर डेटा होता है ना, सॉरी, जो भी हमारा जेसन ये सारा का सारा जो डेटा है वो एज जेसन फाइल स्टोर होता है हमारे पास। तो वो सारा का सारा डेटा सिंगल कोट और डबल कोट के अंदर आएगा सिवाय नंबर्स के। तो नंबर के अलावा हर चीज हमारे पास एज एन स्ट्रिंग ही आती है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा जी, तो एक ही बात है, स्ट्रिंग कैन इंक्लूड नंबर्स, बिल्कुल वही तो है यार, अगर हमने डबल कोट या सिंगल कोट लगा दिए तो उसमें हम लोग नंबर इंक्लूड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होना हमें। ईमेल हमने एक तो ये डाल दी, उसके बाद और हम लोग एक पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड के लिए पासवर्ड कॉलन, और पासवर्ड में मैं टाइप इसकी भी स्ट्रिंग ही करूंगा, और स्ट्रिंग कॉमा, उसके बाद और क्या हो सकता है रिक्वायर्ड, इसमें भी ट्रू ही देंगे क्योंकि पासवर्ड हम चाहते हैं कि यूजर डाले ही डाले, ट्रू। डन हो गया। और हम और क्या कर सकते हैं, मैं इसमें और नहीं ऐसे तो और कुछ नहीं डालने वाला मैं, बस फिलहाल के लिए इतनी ही चीजें मैं डालने वाला हूं। अब उसके बाद हमें और क्या क्या काम करना है, और उसके बाद हमें बेसिकली ये काम करना है कि एक मैं और चीज डालने वाला हूँ यहाँ पे आके, और वो चीज होने वाली है मेरी डेट, कि यूजर ने किस टाइम पर आकर के सारा का सारा डेटा सेव किया है, वो हम एग्जैक्ट हमें टाइम मिल जाएगा। तो मैं एक डेट नाम से भी बना रहा हूँ, डेट, और मुझे यहाँ पे आके एक कॉमा भी लगाना पड़ेगा, कॉमा। डेट हमने यहाँ पे आके कर ली, और इसकी टाइप मैं कर दूंगा क्या, डेट। और उसके अलावा हम लोग डिफॉल्ट में एक रखते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होगा, डेट डॉट नाउ कर लेंगे, डेट डॉट नाउ। डेट डॉट नाउ हमें पता है एक फंक्शन होता है जो कि मौजूदा डेट हमें दे देते हैं, मौजूदा टाइम जो भी होता है वो हमें वो दे देता है। डन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या काम करने वाले हैं, इस पूरे को एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ से आके मैं करूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करो यहाँ से, इसको इज इक्वल्स टू, मुझे इस यूजर स्कीमा को एक्सपोर्ट करना है, लेकिन मुझे उससे पहले इसको कन्वर्ट भी करना है अपने मॉडल के अंदर। तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे इसको, हम लोग करेंगे mongoose डॉट मॉडल, mongoose डॉट मॉडल, और मॉडल हमसे बेसिकली दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला हमारे मॉडल का नाम जो कोई भी हो सकता है, मैं इसको यूजर रख रहा हूँ इसका नाम, और दूसरा जो है हमारा दूसरा होगा हमारा स्कीमा। हमारे स्कीमा का क्या नाम है, स्कीमा का नाम है हमारे पास यूजर स्कीमा। ठीक है। हो गया, हमें कोई भी मसला नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर सिंपल क्या काम करने वाले हैं,